Hello everyone, how are you? Now again we are going to start our next chapter, that is respiration in organism, that is chapter 10. Okay, now we will discuss one by one what is respiration. Topic which we will cover in this chapters are respiration, then we will read types of respiration like aerobic and anaerobic respiration and different path of respiration, यानी कि respiration किस किस तरीके से होता है. ओके, yes, food gives us nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. तो food complex food substance cannot be absorbed by body directly, then it will be digested by digestion. In digestion, break down into simpler substances which can be easily absorbed by our body, and the end product of complex nutrients like carbohydrates gives simple sugar, protein gives amino acids, and fat gives fatty acids and glycerol. It means digested food material is absorbed by blood and transported to various organs of our body. यानी ब्लड के थ्रू वो कहाँ चला जाता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें. ठीक है. फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर एवरीथिंग लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, मेकिंग फूड एंड स्लीपिंग ऑल्सो. Food, nutrients, digestion, then break down into simpler substances, and simpler food substances are absorbed by blood and transmitted to various body parts, and which provide energy to our body. Absorb food substances, food break down, then release energy. It is called respiration. यानी कि जो एनर्जी निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. नाउ द क्वेश्चन अराइज, वेयर डज रेस्पिरेशन अकर, कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है. It will occur in our body cells. We have already learned this chapter in our online class. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. यानी कि जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है. Cells, all organisms are made up of small microscopic units called cell. A cell is the small structural and functional unit of an organism. The human body is composed of trillions of cells. Where does respiration occur? अब कहाँ होता है? Respiration occurs inside the body cells. जो body cells होती हैं हमारी, उनके अंदर. Thus respiration is also called as cellular respiration. इसीलिए जो respiration है उसको क्या बोलते हैं, cellular respiration. A cell organelle called mitochondria is the site of cellular respiration. यानी कि जो cellular respiration है वो particular कहाँ होता है, सेल के अंदर एक organelle होता है which is known as mitochondria. ठीक है. उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है. तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल, देखिए, आई एम गोइंग टू शो अ पिक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल. देखिए ये सेल दिख रही है ना आप लोगों को, सेल में बीच में एक स्ट्रक्चर दी हुई है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस. और हमें यहाँ पर कुछ भी फोकस नहीं करना है, हमें क्या देखना है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से भी दिखाया हुआ है आपको. यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है. क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है. वो एनर्जी, व्हेनेवर वी रिक्वायर एनर्जी वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है.
अब देखिए, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एयर वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, द एयर वी ब्रीथ इज इन रिच इन ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीजन रिच एयर रीचेज लंग। वो कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक। ऑक्सीजन देन पासिस फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो लंग से कहाँ पहुँचती है? ब्लड में। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। कहाँ जाती है? ब्लड तक, और उसके बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के हर पार्ट तक। इन द सेल्स ऑक्सीजन हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल्स में जो ऑक्सीजन होती है वो खाने को तोड़ने में क्या करती है? हेल्प। तो इन रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस आर इन द सेल ऑफ फूड। फूड जो है किसकी फॉर्म में है? हमारा ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर I am going to explain a chemical equation. Glucose in the presence of oxygen convert into carbon dioxide, water and energy. यानी ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किस में बदल रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। नेक्स्ट टाइप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही हमें मालूम लग रहा है एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Food can also be broken down without using oxygen and this is called anaerobic respiration. There are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. जो survive कर सकते हैं air की absence में भी, they are called anaerobes. They get energy through anaerobic respiration. और ये जो energy लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? anaerobic respiration के थ्रू। Products of anaerobic respirations are in the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide. देखिए अभी हम देख चुके हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में बदल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। यहाँ पर विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन एनर्जी। 3 प्रोडक्ट्स आर हेयर, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। नाउ यीस्ट इज यूज्ड। अब देखिए यीस्ट क्या होता है? यीस्ट क्या होता है? हमारी ये सेल होती हैं विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन विच आर जनरली यूज्ड इन बेकरीज एंड बेवरीज। बेकरीज में जो हम देखते हैं ना आटा फूला हुआ, जैसे ब्रेड बनाने में आटा फूल जाता है, केक में फ्लफ़ी हो जाता है, इवन जब हम घर में वो बनाते हैं ना भटूरे बनाते हैं उसमें भी आटा फूल जाता है, तो वो क्या है? यीस्ट सेल डेवलप हो जाती है उसमें। बेकर्स यूज यीस्ट इन बेकरीज टू मेक डो। डो का मतलब होता है आटा। विदाउट इट आवर ब्रेड वुड बी फ्लैट। अगर ये नहीं होगी तो हमारी ब्रेड कैसी हो जाएगी? फ्लैट, बिल्कुल, मतलब फूली हुई नहीं होगी। यीस्ट फीड्स ऑन द शुगर कंटेंट विद द डो प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल इन द प्रेजेंस कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब देखिए ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन। यानी कि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन, बिकॉज इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड इन द डो। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें वो ट्रैप हो जाती है उस आटे में, ठीक है, वो जो होल होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होता है उनके बीच में, उनमें फंस जाती है। एंड द एल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इवेपरेट्स ड्यूरिंग द ब्रेड बेकिंग पाउडर। देखिए जो एल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन में वो इवेपरेट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है ड्यूरिंग द ब्रेड बेकिंग प्रोसेस, जब ब्रेड बनती है उसमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। अब देखिए हमारी जो मसल सेल्स होती हैं दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो वो ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में पूरी नहीं होती, तो हमारी मसल सेल्स थोड़ी देर के लिए क्या करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं।
Anaerobic respiration in muscle cells. Our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time, but बहुत थोड़े टाइम के लिए. When there is a temporary deficiency of oxygen, जब बहुत कम टाइम के लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए. तो during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high but the supply of oxygen to produce energy is limited. Then anaerobic respiration, it means without oxygen, takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy. Glucose in muscles, in absence of oxygen, they will produce lactic acid and energy. यानी कि absence नहीं है, actually क्या है, lack of oxygen. क्या है, lack of oxygen. यहाँ पर ये है हमारा absence of oxygen में क्या produce हो रहा है, हमारा lactic acid और energy. अब देखिए हैवी एक्सरसाइज डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी. बॉडी रिक्वायर्स रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड बट मसल सेल्स परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इट मीन्स विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी. कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत मसल्स हमारी खिंची हुई नज़र आती हैं. साइकिलिंग कर लेते हैं ज़्यादा तो ऐसा होता है, उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प. द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर. क्रैम्प कब होते हैं, जब हमारी मसल्स एनाएरोबिकली रेस्पायर करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करती हैं. और द पार्शियली ब्रेकडाउन, यानी कि जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो उससे क्या बन रहा है हमारा लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड के मसल्स में जमने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से, इकट्ठा मतलब एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाते हैं मसल्स क्रैम्प. वी गेट रिलीफ. हमें कैसे मिलता है क्रैम्प से रिलीफ, गर्म पानी में पैर देना या मसाज करने से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट relief from cramps after a hot bath or a massage. देखिए मसल्स क्रैम्प, हॉट वाटर बाथ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल सेल्स इंक्रीज एंड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब इनकम्प्लीट होता है, यानी ब्रेक डाउन जो हो रहा है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, कब होगा, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से होगा. तब क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड. और जब पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ही किस में बदल जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी रिमूव हो ही जाएगी, फिर हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा पेन से. प्रोडक्ट्स देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स. देखिए 3 पाथवे हैं, कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से. ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से ग्लूकोज जब हो रही है तो किस में बदल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. नाउ विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. अब ये तो बात हो गई एनाएरोबिक. एनाएरोबिक यीस्ट में, ओके, सिर्फ यीस्ट में की बात कर रहे हैं. अब हम बात करें हमारी मसल सेल्स की, तो वहाँ अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में. अब देखिए by this picture we can able to differentiate between aerobic and anaerobic respiration. It is occur in the presence of oxygen and it is occur in the absence of oxygen. Completely breakdown of food in aerobic respiration, whereas partial breakdown of food in anaerobic respiration. And end products are carbon dioxide, water and energy. इसमें क्या बनता है आपका, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स आर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है. Since the aerobic and respiration pathway depends on the oxygen, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. Breathing or oxygen. Breathing मतलब. Now thanks for watching and subscribe channel for notification of new video. तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि क्या मिले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियोज़ का. ओके ठीक है, ये पब्लिकली नहीं होता, अनलिस्टेड होता है, इसलिए सबको दिखाई नहीं देगा. लाइक डिसलाइक मत करना, कुछ नहीं करना. बाय.